सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और एज यूजुअल अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो कहने को तो 80 इयर्स के हैं, बट 80 इयर्स के वो यंगेस्ट हैं। तो क्या उनकी खासियत है और क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, आज हम उस चीज़ को उन्हीं से डिस्कस करेंगे। मेरे गेस्ट का नाम है सरदार गुरबीर सिंह बाली जी, जो कि लॉन्गेस्ट मैराथन्स और रनिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट के साथ साथ, आज हम उस चीज़ के बारे में उनसे बात करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। सो बाली सर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। सो मैं आपसे ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने रनिंग को कब और कैसे अपना पैशन बनाया, इसके बारे में बताइए। ज़िंदगी के बेहतरीन 80 साल के लगभग बीतने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आपकी सेहत स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, तो आप जीवन के हर पहलू में, हर स्फीयर के अंदर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ के हर मुकाम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी मेरा मानना है कि अगर आपने स्पोर्ट्स में या गेम्स में या जिम में, एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है तो उसकी नींव बचपन से पड़ती है। और जब तक कि बचपन से ही आपको प्रेरणा ना मिले पेरेंट्स की और स्कूल की, कॉलेज की, साथियों की, तब तक आप उसके ऊपर एक इमारत नहीं खड़ी कर सकते स्वस्थ जीवन की। तो मेरे साथ तो यही हुआ, मुझे बचपन से ही प्रेरणा मिली और मैं उसी का नतीजा है कि आज इस मुकाम के ऊपर भी मैं 5 किलोमीटर तो मैं कंपटीशन में भाग लेता ही हूँ। उसके अलावा डेली 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर डेली रन करता हूँ और साथ में 2 घंटे के करीब अपना होम में जो जिम अप्लायंसेस हैं उनको लेके जिम करता हूँ। वेरी नाइस सर। सो जैसा कि आपने हमें बताया और हमें पता चला कि आपकी जो आज की करंट एज है दैट इज़ 80 ईयर्स, एम आई राइट? जी हाँ, आई एम रनिंग 80। ओके। सो आप अपने इतने ज़्यादा जो व्यस्त जीवन होता है उसमें से कैसे टाइम निकाल पाते हैं अपनी रनिंग के लिए? जीवन के व्यस्त करने के लिए इंसान को तो पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। और सकारात्मक सोच के अंदर आपने ये निश्चय करना है कि आप अपने ये 24 घंटे जो प्रभु ने आपको दिए हैं उसको आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे 4 घंटे तो दोनों निकल जाते हैं, करीब लगभग 4 घंटे रनिंग में और एक्सरसाइज में। ओके। उसके अलावा मुझे पढ़ने लिखने का भी शौक़ है। आई एम ए राइटर आल्सो, मैं लेखक भी हूँ। ओके। बैंक से रिटायर होने के बाद मैंने बच्चों के साथ बैठ के जर्नलिज्म किया भारतीय विद्या भवन से। और उसके बाद मैंने बुक्स लिखी हैं और आर्टिकल्स लिखे हैं। तो मैं ज़िंदगी के उस मुकाम से भी जुड़ा हुआ हूँ। राइट। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से मैं अपने को स्वस्थ मानता हूँ, राइटर एंड स्पोर्ट्समैन आल्सो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बाली सर, आपकी एज ग्रुप के जो और लोग होते हैं वो आपके बारे में जब जानते हैं कि आप इस एज में भी इतनी ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, तो वो आपको इनकरेज करते हैं या आपको इस चीज़ पे टोकते हैं कि इस एज में रन करके क्या करना है, मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखो और हमारे साथ बैठो आराम से? आप कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को? बहुत सारे लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि अब आराम की एज है, अब रिटायर हो गए और अगर आप ज़्यादा भाग दौड़ करोगे तो आपके बॉडी पार्ट्स घिस जाएंगे। राइट। आप ज़्यादा दुखी होंगे, आपको शरीर जो है आपका साथ नहीं देगा। ठीक है। तो मेरा मानना तो ये है कि उन लोगों का जीवन मैं देखता हूँ तो सिर्फ एक कोने में बैठे हुए बातें करना सारा दिन और बेकार की बातें। ठीक है। उनके साथ मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता हूँ। मुझे तो वो लोग पसंद हैं जो सकारात्मक सोच के हैं। ठीक है। बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो कि मैं तो 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागता हूँ। मेरे साथ के बुजुर्ग मैराथन रनर हैं जी, और उनके साथ मिलके आदमी को और उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो मुझे तो अकबर इलाहाबादी का ये एक शेर याद आता है उन बुज़ुर्गों के लिए, क्या किया अकबर मियाँ, क्या किया अकबर मियाँ, क्या कारे नुमायाँ कर गए, बीए किया कलरकी की, डबल रोटी खाई और मर गए। वेरी ट्रू। तो उनका तो जीवन जो है एक कलरकी या एक जो भी कहिए आप, जिस जॉब में भी हों, अगर वो स्वस्थ नहीं है और बैठे हुए हैं वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, तो उससे हट के जीवन जीना ही जीवन है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, इसीलिए मैं
आज अपने को एंजॉय कर रहा हूँ इस एज में भी लाइफ को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बाली सर, आप रनिंग के अलावा भी कोई वर्कआउट, आई मीन जैसे कोई जिमिंग या कोई योगा, इन चीज़ों को भी करते हैं? मुझे शुरू से बचपन से क्या कॉलेज डेज से ही मुझे शौक रहा है जिम का। ठीक है। कॉलेज डेज में मैं हॉस्टल में था, तब भी मेरे कमरे के अंदर जिम के बेड्स पड़े ही होते थे। अच्छा। तो मेरे साथी लोग जो थे वो आके वहाँ जिम किया करते थे। कॉलेज के हॉस्टल के अंदर रूम के अंदर भी जिम था मेरा। हाँ। उसके बाद जहाँ भी मैं बैंक में गया, जहाँ भी मेरी ट्रांसफ़र हुई, वहाँ मैंने अपने जहाँ भी पोस्टिंग के बाद मैंने अपने साथ जिम का सेट ज़रूर रखा। अच्छा। क्योंकि आप चाहे जितना भी बिजी रहें, एज ए बैंक मैनेजर, एज ए एग्जीक्यूटिव, आप कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन टाइम होता है। आप शाम को आइए, किसी टाइम भी आइए, जिम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये से मैं तो उसी में हमेशा रहा हूँ और आज तक भी मैं इस एज में भी कम से कम 2-2.5 घंटे जिम करता हूँ मैं अपना। वेरी नाइस। तो आप घर पर ही जिम करते हैं या कोई कमर्शियल जिम में जाते हैं? नहीं, कमर्शियल जिम में जाता था, लेकिन कोविड करके बीच में जब कोविड आया और कमर्शियल जिम बंद हो गए, अच्छा, तो फिर मैंने अपने घर में जिम का थोड़ा बहुत जो था प्रेस्टेटर लिए, तो उसी में करता हूँ मैं। आई एम हैप्पी विद दैट। वेरी नाइस। बाली सर, एक आपका जो एवरेज डे होता है, जो आपके 8 घंटे 10 घंटे का जो एक रूटीन रहता है, वो कैसा होता है? आप क्या करते हैं सारे दिन में? देखिए, 4 घंटे तो मेरे आम तौर पर इसी में निकल जाते हैं जी, रनिंग में या जिम के अंदर। बाकी का मैं जो है बुक्स लिखता हूँ, राइटर भी हूँ। उसके अलावा आई एम ए सोशल वर्कर आल्सो। अच्छा। हाँ, जो भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मैं जुड़ा हुआ। अच्छा। सीनियर समाज के करीब 4-5 जो हैं ग्रुप हैं, उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो कि सीनियर समाज के लिए कर रहे हैं। मैं RWS के जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एक पश्चिमी हीरोज़ फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी। अच्छा। जो कि पश्चिम बिहार में ही है। और उसके अंदर जब हमने शुरू किया था तो हम 4-5 ही आदमी थे रिटायरमेंट के बाद। ओके। लेकिन अब उसके अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल क्लब इन वेस्ट दिल्ली। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अक्सर लोग कोई भी बड़ा काम करना हो, कोई बड़ी तैयारी करनी हो, उससे पहले खुद को तैयार करना शुरू करते हैं, कोई बड़े मिशन पर जाने से पहले। सो आपके केस में मैं बात करूंगा, जब आपने कोई बड़ी मैराथन की तरफ जाना होता है या आपने जैसे कि 5 किलोमीटर की अपनी रन अचीव करनी होती है नेक्स्ट डे, तो आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं? उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। आमतौर पे लोग इस बात को समझते नहीं हैं और वो बड़ा अपनी उसी तरह से उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेरा मानना है कि जब आपकी कोई इवेंट है या तो उससे पहले आपको पूरी तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, रूटीन से हट के तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप डेली 10, 15, 20 किलोमीटर भागते हैं तो आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है, उस इवेंट से पहले। और अपने को रिलैक्स होने के बाद आपको आपकी बॉडी जो है बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सफल होनी चाहिए, बिल्कुल शांत होनी चाहिए आपकी बॉडी। राइट। उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने से अगर करेंगे तो जब भागते हैं दौड़ते हैं तो उस टाइम पे हम लोग थक जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है, एक तो ज़रूरी है कि आपका कंटिन्यूशन रहनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रोग्राम रहना चाहिए, डाइट आपकी बड़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए, जंक फूड बिल्कुल नहीं, कुल्फ़ी ये और वो चीज़, कैंपा जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। देखिए, बॉडी जो है वो आपको डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप डिसिप्लिन है डाइट के मामले में, आप अगर डिसिप्लिन एक्सरसाइज के मामले में, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी, अदरवाइज़ आप नहीं फिट रह पाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। इनफैक्ट सर, हमारी बॉडी बिल्डिंग की जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उससे पहले भी एथलीट्स अपने आप को मेंटली ऐसे ही रेडी करते हैं। जिस दिन उनकी चैम्पियनशिप होती है उससे एक दिन पहले वो वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, सो दैट उनकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहे, राइट, और स्ट्रेस में ना आए। सो आई एग्री विद यू ऑन दैट। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसा कि बताया कि आप राइटर भी हैं और आप काफ़ी कुछ सोशली भी करते हैं, तो जो आपकी अचीवमेंट्स आपकी रनिंग की स्पोर्ट में रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो आपने मेडल्स अभी पहने हुए हैं, इनको प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो दिल्ली के अंदर होती हैं उसमें तो जो ये सुपर सिख करके है, एक कम्पिटिटिव रेस है जी, सुपर सिख करते हैं। Okay. वो मैराथन 5 किलोमीटर से लेकर मैराथन है। एक एयरटेल है, एयरटेल के अंदर जो है वो बड़ा कम्पिटिटिव होता है, उसके अंदर वर्चुअल रनिंग होती है। इसमें भी वर्चुअल रनिंग है आजकल कोविड के टाइम में। तो आप उसको अपना रनिंग करते हैं तो आप उसको स्टार्ट कर देते हैं अपनी वॉच के ऊपर टाइमिंग, और वो वहाँ पर आपका नोट होते रहते हैं। तो ये हो गया। और फिर TCS है, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया। फिर अभी जो है रिसेंटली 15 अगस्त को जो मैं शर्ट पहने हुए मैंने, इसके अंदर मैंने 5 किलोमीटर में हिस्सा लिया था, वन नेशन में। और उसके अंदर मेरे टाइमिंग बहुत अच्छे रहे थे।
मोस्टली मेरा टाइमिंग जो है 42 के करीब रहता है, 42 मिनट्स, अच्छा 5 किलोमीटर्स। उस टाइम पर जो था इट वाज अंडर 40 मिनट्स। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इम्प्रूविंग माई टाइमिंग। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। सो बाली सर, आपकी जो डाइट होती है, क्योंकि डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी एथलीट की लाइफ में, सो आपकी जो डाइट होती है, कंसिडरिंग योर एज एज वेल, आप 80 ईयर्स के हैं, तो आज की डेट में आपकी जो डाइट होती है उसमें आप किसी तरीके कोई सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं या ऑल नेचुरल डाइट को ही आप यूज़ करते हैं? मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ओनली नेचुरल डाइट आई टेक। यानी घर का खाना। हाँ, घर का खाना हो गया, स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स मैं बहुत लाइक करता हूँ, अच्छा, और ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, मिल्क, तो ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हाँ। इनको करने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि आदमी को फिर थोड़ा भटक जाता है आदमी, तो फिर हाँ। कुछ जंक फूड खा लिया, कुछ खा लिया, तो ये चीज़ें तो काउंट नहीं करती हैं। राइट। यू हैव टू बी वेरी सिंपल हैव एंड एंजॉय योर लाइफ हैविंग ए लाइट फूड। मतलब आप अपनी डाइट को भी डिसिप्लिन के साथ ही आगे कैरी ऑन करके लेके जी जाते हाँ, हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, वेरी नाइस। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके खुद के स्पोर्ट के लिए कितना रहता है? आई मीन रनिंग का, जब आप अपनी फैमिली को बताते हैं कि मेरी नेक्स्ट अप एक ऐसे कोई मैराथन या मैं रन करने वाला हूँ, तो आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है उसमें? अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपकी जो जितना मर्जी आप एनर्जी लगा लीजिए, वो आप उसको पूरी तरह फुली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ट्रू। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। मेरे मिसेज हैं हरबिंदर, शी इज़ आल्सो सीनियर सिटीज़न, अच्छा, और शी आल्सो पार्टिसिपेट इन द सीनियर सिटीजन्स वीमेन रेसेस। अच्छा, और मुझे खुशी इस बात की कि सुपर 6 में शी केम फर्स्ट, मेरे साथ ही दौड़ी वुमेन रेस के अंदर, उनके टाइमिंग बेस्ट थे, तो इसलिए। और फिर बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बिटिया है, जब मैं दौड़ता हूँ तो बिटिया मेरी टाइमिंग नोट करती है, अच्छा, बेटा मेरा वहाँ से बेंगलोर से मुझे शूज़ भेजता है, पापा ये शूज़ हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको जहाँ पर एक एनकरेजमेंट मिलता है और दूसरा मॉरल सपोर्ट मिलती है आपको। वेरी नाइस। और फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो हैं ये रनिंग करें, और वी आर विद हिम। सो यानी कि आपकी सक्सेस के पीछे एक कलेक्टिव एफर्ट है आपकी फैमिली का भी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। वेरी नाइस। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या आपको जितने भी जानने वाले यंग फॉलोअर्स हैं, आई एम श्योर आपको देखने वाले आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे आपकी बातों से, आपके अचीवमेंट से, उनके लिए आपका ट्रू मैसेज क्या होगा? दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड लिव योर लाइफ विद पॉजिटिव थिंकिंग पीपल, उनके एक्शन। अब मैं मनप्रीत के पास बैठा हुआ हूँ, तो मैं अपने को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ जिम में बैठ के ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आई एम नॉट ए 80 years old, आई फील एज आई एम ए 25 years old। वेरी नाइस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किन लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिम देख के आपका, और इसके अंदर जिस तरह बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं। और मेरा एक NGO भी है जी, उसका नाम है स्वस्थ भारतीय स्वस्थ भारत। ओके। हाँ, तो उसका मतलब ये है, जो अगर भारतीय जो बच्चे हैं हमारे, जो यहाँ की जनरेशन अगर स्वस्थ होगी तो भारत अपने आप स्वस्थ होगा। और Absolutely. आजकल के टाइम में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है, उसमें बच्चों का और जनरेशन का और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच बाली सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, और इतनी अच्छी बातें अपनी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में बताने के लिए। सो नाइस ऑफ मनप्रीत। महाराज आपको गुरु महाराज चढ़ियाँ कला रखे, और बच्चों को जो आपके यहाँ आ रहे हैं उनको एक आपकी तरफ से बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इतने जोश से काम यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है कंट्री के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।